उत्तराखंड में हरित ऊर्जा की दिशा में बढ़ते कदमों को उस वक्त झटका लगा जब प्रदेश के सोलर प्रोजेक्ट लगाने वाली 12 कंपनियों की परियोजनाओं के आवंटन को रद्द कर दिया गया और अब इन कंपनियों की पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी गई है। वर्ष 2019-20 में उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा अभिकरण UREDA ने सौर ऊर्जा नीति 2013 के तहत 12 निजी फर्मों को टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से सोलर प्रोजेक्ट्स आवंटित किए थे। इन कंपनियों को लगभग एक साल के अंदर अपने प्रोजेक्ट तैयार करने थे, लेकिन कोविड-19 के चलते काम में देरी हुई। उरेडा ने इनकी समय सीमा को पहले मार्च 2024 और फिर दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया, लेकिन सवाल यही उठा बार बार ये समय सीमा क्यों बढ़ाई जा रही है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने इस पर संज्ञान लिया है और सभी परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट सामने आई तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। 2 कंपनियों ने लीज के लिए एक बैंक में खाता दिखाया। 2 अन्य फर्मों ने एक ही जमीन को 2 अलग अलग लोकेशन के रूप में प्रस्तुत किया। गूगल मैपिंग के जरिए कई प्रोजेक्ट के पास न पूरी जमीन थी, न फाइनेंसिंग का ठोस इंतजाम। 27 मार्च 2025 इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए स्वतः संज्ञान लेते हुए सभी 12 कंपनियों के प्रोजेक्ट रद्द कर दिए। इन कंपनियों ने बाद में पुनर्विचार याचिका लगाई, लेकिन आयोग की पीठ अध्यक्ष ML प्रसाद और सदस्य अनुराग शर्मा ने सभी याचिकाएं खारिज कर दी। आयोग ने माना कि कंपनियां कोई नया तथ्य पेश नहीं कर सकी और उनका बचाव निराशाजनक रहा। इन कंपनियों के नाम जिनके प्रोजेक्ट रद्द हुए: PPM सोलर एनर्जी, AR सनटेक, पशुपति सोलर एनर्जी, दून वैली सोलर पावर, मदन सिंह जीना, दारदा टेक्नोलॉजी, ASRA सोलर एनर्जी, प्रिस्की टेक्नोलॉजी, हर्षित सोलर एनर्जी, GGS सोलर एनर्जी, देवेंद्र एंड सन्स एनर्जी, डेली हंट एनर्जी। इन 12 प्रोजेक्ट्स की कुल क्षमता लगभग 15.5 मेगावाट थी, जबकि राज्य की नई सौर ऊर्जा नीति 2023 के तहत 2500 मेगावाट उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जिसे दिसंबर 2027 तक पूरा करना है। तो नुकसान ये हुआ कि लक्ष्य को थोड़ा झटका लगा, लेकिन लाभ ये रहा कि जो प्रोजेक्ट समय पर पूरे नहीं हो रहे थे, उनसे पुरानी दरों पर बिजली खरीदना राज्य के लिए घाटे का सौदा होता। हरित ऊर्जा की राह में उत्तराखंड सफर अब जिम्मेदार कंपनियां और पारदर्शिता के साथ ही आगे बढ़ेगा। जो आयोग ने साफ कर दिया है कि अगर समय पर काम नहीं हो तो जिम्मेदारियां तय होगी। हरित ऊर्जा की यह राह उत्तराखंड सफर अब जिम्मेदार कंपनियों और पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ेगा। जो समय से न चले उनके लिए नीति अब सख्त होगी। प्रदेश को चाहिए तेज रास्ता, साफ ऊर्जा का भविष्य, और इसके लिए नियमों पर कोई समझौता नहीं।